हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ए हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट का क्या कहना है कि जितने भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। जी नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इनका 0 नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, नाइट्रोजन का हमारा 3 आता है और ऑक्सीजन का कितना आता है, 2। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है हमारा, फॉल्स हो जाता है, पूरा पूरी ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है ये। ठीक है। फिर एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी हमारा फॉल्स है। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हमको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हमको बताना है और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूर्ण रूप से रटा रटाया होना चाहिए। तो जब आप देखेंगे तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी समान होती है। देन सिग्मा 2pz आता है, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका जो नाइट्रोजन तक का और ऑक्सीजन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है वो हमको कंठस्थ पता होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी से निकालने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछता भी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है अमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 2 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड और ये हमारा तीसरा कंपाउंड। तो यहाँ पे हमको क्या कॉन्सेप्ट निकालना है, हाइड्रोजन को पहले रिमूव करना है। हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद क्या आएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वह स्टेबल है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। स्टेबल है कि नहीं है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यदि स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी। तो देखिए जो तीसरा वाला है, ये तीसरा नंबर का कंपाउंड, यदि मैं यहाँ पे निकालूंगा हाइड्रोजन को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर तो हमारा ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये जो तीसरा वाला है ये हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा। लास्ट में तीसरा वाला आएगा। और ये देखो सेकंड वाला, सेकंड में यदि मैं इस हाइड्रोजन को निकाल के नेगेटिव चार्ज लाऊं तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस में आएगा तो ये वाला तो हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, तो इन इसकी एनर्जी भी हाई होगी। तो देखो सेकेंड वाला आएगा पहला, फिर आएगा फर्स्ट, देन आएगा थर्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन निकालूंगा तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं रहेगा। लेकिन कंपेयर करेंगे तीसरे से तो तीसरे वाला तो हाईली अनस्टेबल है, तो उसकी एनर्जी तो कम ही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल हमें ढूंढना है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, परफेक्ट जियोमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, परफेक्ट मॉलिक्यूल जिनकी जियोमेट्री परफेक्ट होती है, उनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो। जितने भी परफेक्ट जियोमेट्री वाले मॉलिक्यूल हैं उसका डायपोल मूवमेंट ऑलवेज जीरो होता है। अब परफेक्ट जियोमेट्री किसका, कौन कौन से परफेक्ट जियोमेट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड भी परफेक्ट जियोमेट्री है, BF3 भी है परफेक्ट जियोमेट्री, CCl4 भी परफेक्ट जियोमेट्री वाला है। लेकिन जो परफेक्ट जियोमेट्री नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका डायपोल मूवमेंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इस प्रकार से। तो इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और HCl है। तो यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करूँ तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसकी एनर्जी सबसे हाई होगी, एनर्जी इसकी सबसे हाई होगी। फिर ऑक्सीजन में होता है हमारा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी सेकेंड हाई होगी। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, सेकेंड हाईएस्ट जो है ऑक्सीजन की होगी, देन हाइड्रोजन की होगी। तो देखो नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन और लास्ट में आएगा HCl। देख लो नाइट्रोजन का आएगा हमारा तीसरे नंबर पे, नाइट्रोजन में आएगा तीसरा। तो बी का तीसरा कहाँ पर है, बी का तीसरा ए और डी, बी में है नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर पे, डी का दूसरा कहाँ पर है, डी का दूसरा यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। देखो जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं। ये पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है और ये दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे टोटल 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कितने स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर। BF3 है नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट, नहीं, इसका डायपोल मूवमेंट तो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो करेक्ट पूछा है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डायपोल मूवमेंट NF3 इज ग्रेटर देन, ये नहीं, इसका तो डायपोल मूवमेंट जीरो होगा क्योंकि परफेक्ट, सॉरी ये तो होगा नहीं, ये भी हमारा गलत है। ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया, ये भी गलत है। और 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ कैन बी ड्रॉन फॉर द CO3 2 आयन। जी हाँ, इसके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। फिर एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो वीएसपीआर थ्योरी से रिलेटेड है, वीएसपीआर थ्योरी से रिलेटेड है। यदि वीएसपीआर थ्योरी से भी निकाल सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन तो आपको रटा रटाया होगा। अमोनिया का क्या होता है, हमारा पिरामिडल होता है। तो ए का पहला, और ए का पहला किस में है, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SF6 का देखो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो डी का क्या होता है, तीसरा, इसी में है पहले नंबर पे। तो 2 को जानते हो तो बाकी बन गया हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, इंट्रामोलिक्यूल मीन्स विथ इन मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल में जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो कहाँ पर है,
यहाँ पर होगा दोस्तों ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के बीच जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ए। ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 पोसेसेस टू डिफरेंट फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल्स। जी हाँ, यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। क्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, करेक्ट नहीं बोला है, इनकरेक्ट बोला है। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर ऑल PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, आइडेंटिकल इन लेंथ, ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ना हो कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, बी पे हमें टिक लगाना है, बी फॉर बॉल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो सब सही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है जी, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे सीधा सीधा हमको स्टेरिक नंबर से भी निकाल सकते हैं। जब आप स्टेरिक नंबर से निकालोगे तो XeO3 होगा इसका। तो सेंट्रल एटम क्या है, जिनॉन है। जिनॉन के 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर मोनोआटोमिक मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो 8/2 करोगे ना, जब कहाँ गया जी, 8/2, तो इसका आ जाएगा 4। स्टेरिक नंबर 4 है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा sp3। और sp3 कहाँ पे है जी, ए का दूसरा, और ए का दूसरा कहाँ पर है, सी में है और डी में है। तो ए और बी हमारा कट गया जी। और XeF2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 2/2, मतलब 10/2। तो 5 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जी, 5 मतलब sp3d। और sp3d कहाँ पे है जी, XeF2 का पहला, और पहला कहाँ पे है, ये बी में, दोनों में है। और देखो अगला चेक कर लो जी, XeOF4। XeOF4 यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4/2, 12/2, यहाँ पर आएगा 6, और 6 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर पर, चौथा, सी का चौथा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप स्टेरिक नंबर निकालो, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सारा का सारा मैच हो जाएगा। या तो वीएसपीआर थ्योरी लगा के आप क्या चेक कर सकते हो, वही हमारा ये भी चेक कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री भी चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।